दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास है उनके लिए खुशखबरी है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने विज्ञापन संख्या 02/2020 के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार और मेरे YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद RK में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लाता हूं नई व महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, आवेदन करना बहुत ही आसान है। आवेदन करने के लिए आपको SSU पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट ऐप पर क्लिक करके किया जा सकता है। बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपये, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के SC व ST के लिए 250 रुपये। अब बात करते हैं पदों की संख्या। लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए पदों की संख्या इस प्रकार है। नॉन TSP पद है 1014 और TSP पद है 105। इस तरह कुल पद हो गए 1019। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के लिए पद इस प्रकार है। नॉन TSP पद है 959 और TSP पद है 99। इस तरह कुल पद हो गए 1058। आवेदन के लिए पात्रता इस प्रकार है। लैब टेक्नीशियन पद हेतु पात्रता इस प्रकार है। अभ्यर्थी का विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जितने भी अभ्यर्थी विज्ञान विषय के अंतर्गत 12th पास कर रखा है वो सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, या समकक्ष डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन में। दोस्तों, दोनों में से एक ज़रूरी है। दोनों करना ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपको 12th पास भी होना चाहिए और आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। दोनों में से जो भी एक है वो आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 12वीं उत्तीर्ण हैं विज्ञान विषय में तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर इस 12वीं के समकक्ष 12th के समकक्ष जिनके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा है वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बल्कि शर्त यह है कि जो डिप्लोमा आपने प्राप्त किया है, जिस संस्थान से आपने डिप्लोमा प्राप्त किया है, उस संस्थान का राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, अभ्यर्थी का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यदि अभ्यर्थी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो आवेदन की अंतिम तिथि तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। रेडियोग्राफर पदों की भर्ती हेतु पात्रता इस प्रकार है। अभ्यर्थी का विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर समकक्ष रेडियोग्राफी कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, और अभ्यर्थी ने जहां से रेडियोग्राफी कोर्स उत्तीर्ण किया है उस संस्थान का राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसी तरह रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, अभ्यर्थी का राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यदि अभ्यर्थी ने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दें। हिंदी व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2021 को अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या फिर वो 40 वर्ष की आयु का नहीं हुआ हो। यानी अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब है आवेदन तिथि, यानी अभ्यर्थी को किन तिथियों के बीच में आवेदन करना होगा। तो आवेदन 18 जून 2020 से लेकर 2 जुलाई 2020 के बीच में करना होगा। वरीयता निर्धारण, यानी कि इस भर्ती के लिए क्या कोई परीक्षा होगी या फिर वरीयता कैसे निर्धारित की जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा अथवा व्यावसायिक योग्यता अथवा दोनों जैसी भी स्थिति में हो प्राप्त औसत प्राप्तांकों एवं बोनस अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा यानी कि 12th साइंस और व्यावसायिक योग्यता यानी कि जो भी उसने डिप्लोमा लिया है उनके प्राप्त अंकों के आधार पर
और बोनस अंकों के योग के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी और इनका अनुपात इस प्रकार रहेगा। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70 और बोनस होंगे 30, तो 70:30 के आधार पर वरीयता निर्धारित, इनके योग के आधार पर वरीयता निर्धारित की जाएगी। अब अनुभव के आधार पर बोनस अंक, अधिकतम 3 वर्ष के 30 अंक दिए होंगे। बोनस अंक किसको दिए हैं? विज्ञापित पदों के लिए सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, मेडिकल कॉलेज झालावाड़ समेकित रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के अंतर्गत विज्ञापित पदों के समान कार्य करने की अवधि के आधार पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष अर्थात 365 दिवस के अनुभव पर 10 बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी का बोनस 365 दिन से कम का है तो उसे किसी प्रकार का बोनस देय नहीं होगा और 365 दिवस के अनुभव के आधार पर 10 बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। अधिकतम बोनस अंक 30 अंक होंगे। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन की पात्रता रखता है तो उसे 18 जून 2020 से लेकर 2 जुलाई 2020 तक आवेदन कर देना चाहिए। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।